Hello students, we are doing chapter 4 of political science of 11th class, the executive. So we will discuss some part of real executive. So already the powers and functions of prime minister we have done. Here we will do the position of prime minister. Position of prime minister. The prime minister exercise vast authority. जितनी भी अथॉरिटी होती है रियल एग्जीक्यूटिव के अंदर, वो सारी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं. प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो ही एंजॉयड ऑल द अथॉरिटीज़. मैनी राइटर्स रेफर्स टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट. बहुत से ऐसे राइटर्स भी हैं जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जितने भी पावर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी जो पावर्स हैं उनका जो वहन किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है. प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, राइट, एंड ही इज़ द रियल अथॉरिटी in the country. The exercise of the authority by prime minister depends essentially on his personality. और जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी डिपेंड करती है प्राइम मिनिस्टर की उसकी अपनी पर्सनैलिटी पर, कि वो अपनी अथॉरिटी को किस तरीके से है जो एक्सरसाइज करता है, किस तरीके से अपनी अथॉरिटी को कायम करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, उसके अपने व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है. जैसे कुछ प्राइम मिनिस्टर थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी डोमिनेटेड द अफेयर्स एक्सरसाइजिंग रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी. इन सभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने जो अपनी अथॉरिटी है रियल एग्जीक्यूटिव के अंदर वो एक्सरसाइज की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से. ठीक है, उसी तरह अभी अगर हाल में देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ही अपनी अथॉरिटीज़ का और ज़्यादा है जो अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं. क्योंकि एक तो उनकी जो पार्टी है वो पूरी फुल मेजॉरिटी में है, किसी का कोई दबाव नहीं है, और जो डिसीज़न है वो साउंड डिसीज़न वो ले सकते हैं, वो डिसीज़न वो फ्रीली ले रहे हैं, उन पर किसी तरह का, उनके अथॉरिटीज़ पर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है. ओके, दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ ए डिक्टेटर. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर है. ओके, एक तानाशाह है. देयर आर चेक्स ऑन हिज अथॉरिटी. उसकी अथॉरिटी पर भी कुछ चेक्स लगे हुए हैं, उसके अथॉरिटी पर भी कुछ बैन हैं. These includes dissension within the ruling party. Dissension within the ruling party. ruling party के अंदर ही dissensions आ जाते हैं, मतभेद आ जाते हैं. जो अभी अगर देखें बीजेपी की है, बीजेपी के अंदर भी कई बार है जो मतभेद किसी विषय को लेकर है जो नज़र आते हैं. ग्रिलिंग बाई ए पावरफुल अपोजिशन. ग्रिलिंग बाई ए पावरफुल अपोजिशन. अभी अगर देखा जाए प्रेजेंट गवर्नमेंट में, अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखें तो अभी कोई मजबूत अपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी है जो ग्रिलिंग मीन्स डिबेट बाय द पावरफुल अपोजिशन. फिर भी अपोजिशन है जो अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करता है, चाहे वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है और दूसरे कांग्रेस लीडर हैं. वो सब के सब है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने पर का पूरी कोशिश करते हैं और जो विषय हैं उन पर है जो अपनी बात रखते हैं और गवर्नमेंट को है जो घेरने की कोशिश करते हैं. लैक ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन लोकसभा ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन गवर्नमेंट. कई बार क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के अंदर है जो संपूर्ण बहुमत, कंप्लीट मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाती है. इन दैट सिचुएशन मल्टी पार्टी सिस्टम एमर्ज इन द गवर्नमेंट. मीन्स एक कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी होती है? कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. दैट गवर्नमेंट इज़ नॉन एज द कोलिशन गवर्नमेंट. राइट, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल इन इंडिया देयर इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर. सो इट मे बी पॉसिबल दैट इन एनी इलेक्शन द क्लियर मेजॉरिटी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी is not there in Lok Sabha.
लोकसभा में है जो क्लियर मेजॉरिटी ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो मिलकर है जो गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल फ्री नहीं होता। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी न किसी तरह उसके जो डिसीजंस हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। चेक इम्पोज्ड बाय द प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। और जो प्रेस है हमारी, ठीक है, चाहे वो टीवी है या फिर अखबार है, न्यूज़ चैनल्स हैं टीवी पर, वो भी है जो गवर्नमेंट पर है जो नज़र रखता है या प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। और वो भी है जो पब्लिक ओपिनियन भी है जो न्यूज़ चैनल हैं या फिर न्यूज़पेपर हैं वो लेते हैं। और उन्हीं पब्लिक ओपिनियंस भी हैं एक तरह से वो प्राइम मिनिस्टर को चेक करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है उस पर है जो अंकुश लगाते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। What is the Council of Ministers? The Council of Ministers is appointed by the President on the advice of Prime Minister. जो Council of Ministers हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही है जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को अपॉइंट किया जाता है। While appointing the Council of Ministers, he has to keep in mind that all the major communities and geographical regions of the country find a representation in the ministry. और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो वो अपॉइंट की जाती है तो एक चीज़ माइंड में रहती है प्राइम मिनिस्टर के कि जितनी भी मेजर कम्युनिटीज़ हैं या फिर जितने भी जोग्राफिकल एरिया हैं उन सब को है जो रिप्रेजेंटेशन है जो वो मिनिस्ट्री में मिले। मीन्स जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से होते हैं, अलग अलग जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं उनसे होते हैं। कोई साउथ से होता है, कोई ईस्ट से होता है, कोई वेस्ट से होता है, कोई नॉर्दर्न से होता है। मीन्स सभी जो जोग्राफिकल एरिया हैं उनको भी है जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। All ministers must be members of parliament. If a non-member is appointed, जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सबके सब पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। If a non-member is appointed as a minister, यदि कोई मेंबर नहीं है, in that situation he is appointed as a minister, और वो as a minister है जो अपॉइंट कर लिया जाता है। He either has to elected or nominated to either house of parliament within 6 months. उसको 6 मंथ के अंदर ही है जो या तो इलेक्ट होना पड़ता है या फिर नॉमिनेटेड होना पड़ता है किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर या तो उसको लोकसभा या राज्यसभा में या नॉमिनेट होना पड़ता है या फिर इलेक्ट होना पड़ता है, तो ही है जो उसकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो रह सकती है। If he is not able to be elected or nominated, in that situation he will be dismissed from his or her position. The Constitution's 91st Amendment Act 2003 limits the size of Union Council of Ministers of 15% of the strength of Lok Sabha. 91st अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2003 में। थ्रू दिस अमेंडमेंट जो यूनियन काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका जो साइज़ है वो लिमिट कर दिया गया। वो लिमिट होगा जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15%। कितना होगा? लोकसभा का की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% है जो वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा। मिनिस्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 रैंक्स। जो मिनिस्टर्स हैं उनको 3 रैंक्स में क्लासिफाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर।
कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे है जो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, HRD मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ये सभी है जो ये कैबिनेट का पार्ट होते हैं। ओके, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है जो ये भी है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इनको कैबिनेट की जो मीटिंगें होती हैं उनमें शामिल नहीं किया जा सकता। ये तभी शामिल हो सकते हैं जब इनको बुलाया जाता है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ओके, एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स बेसिकली आर द जूनियर मिनिस्टर्स, और दीज मिनिस्टर्स हैं जो वो असिस्ट करते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करने का काम है जो वो डिप्टी मिनिस्टर्स है जो करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स डिस्टिंक्स बिटवीन, अब कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ ए कम्प्रीहेंसिव टर्म। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये एक विस्तृत टर्म है, व्यापक टर्म है, वाइल द कैबिनेट इज़ जस्ट लाइक द इंटरनल कमेटी ऑफ इट। और जो कैबिनेट है वो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक इंटरनल कमेटी मात्र है। ऑल द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी है जो मिनिस्टर्स होते हैं, ऑल दोज आर द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू नॉट मेक पॉलिसीज, दे आर फ्रेम्ड बाय द कैबिनेट ओनली। जो पॉलिसीज़ हैं दोज आर नॉट इनेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पॉलिसीज आर इनेक्टेड ओनली और फ्रेम्ड ओनली बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा है जो पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम की जाती हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं होता। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स कौन होते हैं, वो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो सीनियर और अनुभवी जो मेंबर्स होते हैं उनको है जो कैबिनेट में लाया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ 60 to 65, while that of cabinet is 15 to 20 ministers। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 60 हो सकते हैं या 65 हो सकते हैं, लेकिन जो कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ है वो 15 से 20 ही होती है। उसमें कैबिनेट के अंदर केवल 15 और 20 मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ कैबिनेट। अब कैबिनेट के फंक्शंस क्या हैं, कैबिनेट क्या करती है, तो दैट विल वी स्टडी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्मेशन करती है किसकी, इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की, वो कैबिनेट के द्वारा ही है जो बनाई जाती हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको लागू करने का काम भी है जो वो कैबिनेट ही करती है। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू है जो उन पॉलिसीज़ को है जो इम्प्लीमेंट करते हैं। द कैबिनेट गाइड्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़। कैबिनेट है जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक तरह से गाइड करने का काम भी कैबिनेट करती हैं, और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और आपका ये एक तरह से जो सूचना और प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, वो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इन सभी डिपार्टमेंट है और इन सब की एक्टिविटीज़ के अंदर है जो कोऑर्डिनेशन लाने का काम भी है जो वो कैबिनेट का है। की फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाय द कैबिनेट, और कैबिनेट ही है जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने का काम भी कौन करता है, कैबिनेट करती है। विच इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स, जो दूसरे देशों के अंदर हमारे एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है, वो कैबिनेट करती है। साइन
साइनिंग ऑफ ट्रीटीज़, और जो ट्रीटीज़ जो संधियां होती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, उनको भी है जो साइन करने का काम है जो वो कैबिनेट ही करती है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस का मैटर भी है जो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो भी कैबिनेट के द्वारा ही, वो डिसीजन भी कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। एंड कैबिनेट कैरीज आउट 80% ऑफ लेजिस्लेशन, मोस्ट ऑफ द बिल्स इन पार्लियामेंट, जितने भी है जो लेजिस्लेशन या कानून बनते हैं वो कैबिनेट द्वारा है जो बनाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 80%, और मोस्ट ऑफ द बिल्स इन पार्लियामेंट, और ज़्यादातर जो बिल हैं जो पार्लियामेंट के अंदर लाए जाते हैं, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट की स्पीच है, डिसीजन ऑफ ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का अध्यादेश का जो डिसीजन है वो है, एंड आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये कार्य भी है जो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पर किए जाते हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस पर किए जाते हैं। कैबिनेट ही है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है ये ऑर्डिनेंस के आधार पर, और है जो दूसरे जो कुछ डिसीजन होते हैं उनको लेकर भी है जो कैबिनेट है जो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है। द कैबिनेट हैज़ फुल कंट्रोल और नेशनल फाइनेंस, कैबिनेट का है जो नेशनल फाइनेंस है, जो राष्ट्रीय वित्त है, उस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। द बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, है जो उस पर डिबेट भी होती है, उसको वो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ही है जो प्रेजेंट किया जाता है। ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डन ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, और जितनी भी इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब की सब प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की एडवाइस पर ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इफ़ यू like the content, so you have to share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.